गर्मी की एक दोपहर थी। सूरज आग बरसा रहा था और पूरा गांव ऊँघ रहा था। चिड़ियों का कलरव भी थम सा गया था। केवल नदी का पानी शांत गति से बह रहा था, जैसे कोई गोपनीय गीत गा रहा हो। अनुराग नदी किनारे बैठा अपनी लट्ठी डाले मछली पकड़ने का इंतजार कर रहा था, पर उसका ध्यान मछली पर नहीं था। उसकी नजरें नदी के उस पार बैठी प्रिया पर टिकी थीं। प्रिया साड़ी के पल्लू से माथे का पसीना पोंछते हुए अपनी सहेलियों के साथ बातें कर रही थी। उसकी हंसी नदी की कलकल के साथ मिलकर एक मधुर संगीत बना रही थी। शाम ढलते ही गांव में जीवन लौट आया। चौपाल पर चर्चा शुरू हुई और रसोई घरों से आती मसालों की खुशबू हवा में तैरने लगी। अनुराग और प्रिया की नजरें मिली। बिना कुछ कहे एक सहमति बनी। वह जगह जहां बरगद का पुराना पेड़ नदी से लिपटा खड़ा था। चांदनी रात में नदी का पानी चांदी सा चमक रहा था। अनुराग ने प्रिया का हाथ अपने हाथों में लिया। उसकी उंगलियों में मिट्टी की खुशबू थी। प्रिया की कलाई पर मेहंदी के निशान चांदनी में नजर आ रहे थे। तुम्हारे हाथ ठंडे हैं, अनुराग ने कहा, अपनी हथेलियों से उसके हाथों को सेंकते हुए। और तुम्हारे गर्म, प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी उंगलियों को उसकी उंगलियों में उलझाते हुए। वह करीब आए। प्रिया की सांसों में सौंफ की महक थी। अनुराग के कंधों पर खेत की मिट्टी की सुगंध। उनके बीच की दूरी धीरे धीरे घटने लगी। पहला स्पर्श हाथों का था, फिर कंधों का। अनुराग ने प्रिया के चेहरे को अपनी हथेलियों में समेटा। चांदनी उसके गालों पर नाच रही थी। उनके होंठ मिले। यह कोई उतावाला भावुक चुंबन नहीं था। यह धीरे धीरे पिघलने जैसा था, जैसे नदी का पानी किनारों को कटाव देता है। प्रिया के होठों पर गुड़ की मिठास थी, अनुराग के होठों पर चाय की कसैलापन। यह स्वाद उनकी जिंदगी का प्रतीक था, मिठास और कड़वाहट का मिलाजुला संगम। अनुराग के हाथ प्रिया की पीठ पर गए। उसकी साड़ी का पल्लू हल्का सा खिसका। उसकी त्वचा चांदी की रोशनी में चमक रही थी। प्रिया ने अनुराग के कुर्ते के बटन खोले, उसकी छाती पर अपना सिर टिका दिया। धड़कनें एक दूसरे की गति से मेल खा रही थीं। वह घास पर लेट गए। ऊपर बरगद के पत्तों से छनकर चांदनी की धारियां उनके शरीरों पर नाच रही थीं। स्पर्श धीरे धीरे और गहरा होता गया। अनुराग के हाथ प्रिया की कमर पर थे, उसके शरीर के वक्रों को समझ रहे थे। प्रिया ने अनुराग के बालों में उंगलियां पानियां फिराईं, जिनमें नदी की नमी थी। उनकी सांसें तेज हुईं, पर चुप्पी नहीं टूटी। केवल नदी का कलरव, पत्तों की सरसराहट और दूर से आती बांसुरी की धुन उनकी प्रेम कथा के साक्षी बने। शरीरों का मिलन भी प्रकृति की लय में था, अनियंत्रित नहीं, बल्कि नदी के प्रवाह जैसा स्वाभाविक। थोड़ी देर बाद वह नदी में उतरे। पानी उनके गर्म शरीरों को ठंडक दे रहा था। प्रिया के गीले कपड़े उसके शरीर से चिपक गए थे। अनुराग ने उसे अपनी बाहों में लिया। पानी की लहरें उनके इर्द गिर्द नाच रही थीं। तुम मेरी हो, अनुराग ने कहा, प्रिया के गीले बालों से पानी की बूंदें टपकाते हुए। और तुम मेरे, प्रिया ने जवाब दिया, उसकी छाती पर अपना हाथ रखते हुए। वह फिर से चुंबन में लीन हो गए। इस बार पानी की नरम लहरों ने उन्हें घेर रखा था। यह प्रेम था, कच्चा, ईमानदार, बिना किसी शहरी जटिलता के। गांव की मिट्टी में पनपा, नदी के पानी से सींचा हुआ। जब वह नदी से निकले तो आकाश में सितारे टिमटिमा रहे थे। हाथों में हाथ डाले वह गांव की ओर चल दिए। उनके पीछे नदी बहती रही, उनकी गोपनीय प्रेम कथा को अपनी लहरों में दफनाते हुए। गांव की ओर जाते हुए अनुराग ने प्रिया के कान में फुसफुसाया, कल सुबह मिलूंगा तुमसे, उसी बरगद के पेड़ के नीचे। प्रिया ने केवल मुस्कुराकर जवाब दिया। उसकी आंखों में चांदनी और प्रेम का मिश्रण चमक रहा था। यह उनकी दुनिया थी, सीमित पर विशाल, साधारण पर असाधारण। और इस दुनिया में उनका प्रेम नदी की तरह बहता रहेगा, चुपचाप, लगातार, अनंत काल तक। अगली सुबह अनुराग बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा तो प्रिया वहां पहले से मौजूद थी। उसने साड़ी की जगह एक सूती सलवार कमीज पहन रखी थी। बाल एक साधारण चोटी में बंधे थे। वह अनुराग के लिए अपनी मां के हाथ की बनी गुड़ की रोटी लाई थी। सुबह से कुछ खाया नहीं तुमने? प्रिया ने पत्तल में रोटी रखते हुए कहा। उसकी आंखों में चिंता की एक झलक। तुम्हारे इंतजार में भूख भूल गया था, अनुराग ने मुस्कुराते हुए कहा। वह पेड़ की जड़ों पर बैठ गए। नदी की आवाज उनके बीच संगीत की तरह बह रही थी। अनुराग ने रोटी का टुकड़ा उठाया और प्रिया के मुंह तक ले गया। उसने हिचकिचाते हुए टुकड़ा लिया। उंगलियों का स्पर्श पाकर दोनों के चेहरे गुलाबी हो गए। मेरी मां ने पूछा, कल रात कहां थी? प्रिया ने धीरे से कहा। क्या कहा तुमने?
अनुराग की आंखों में चिंता तैर गई। कहा कि सहेलियों के साथ नदी किनारे चांदनी देख रही थी। प्रिया की मुस्कान में एक चतुराई थी। दिन बीतते गए। उनकी मुलाकातें रोजाना होने लगीं। कभी सुबह के ओस में, कभी दोपहर की गर्मी में, पेड़ की छांव में, कभी शाम की लाली में। हर मुलाकात उनकी नजदीकियों को गहरा करती गई। एक दिन जब आसमान में बादल छाए हुए थे और हवा में बारिश की सुगंध थी, वह पुराने कोठी में मिले। यह कोठी गांव के बाहर एक परित्यक्त ईंटों का ढांचा था, जहां कभी जमींदार रहता था। अब यह खंडहर हो चुका था, पर इसकी छत अभी भी सही थी। अंदर का वातावरण शीतल और गुप्त था। धूप बादलों में छिपी थी और अंदर आधा अंधेरा छाया हुआ था। प्रिया की सांसें तेज थीं, शायद कोठी तक दौड़कर आने के कारण, या शायद उत्तेजना के कारण। डर नहीं लगता? अनुराग ने पूछा, उसके गाल को छूते हुए। तुम्हारे साथ कभी नहीं, प्रिया ने जवाब दिया। वह कोठी के एक कोने में बिछे पुराने भूसे पर बैठ गए। बाहर बारिश की हल्की फुहार शुरू हो गई थी। बूंदों की आवाज छत पर एक ताल बना रही थी। अनुराग ने प्रिया के गीले बालों को माथे से हटाया। उसकी उंगलियां उसके गालों पर फिरी, गर्दन पर और फिर कंधों तक। प्रिया ने आंखें बंद कर लीं। उसकी सांसें धीरे धीरे गहरी हो रही थीं। तुम्हारी खुशबू, अनुराग ने फुसफुसाया, अपना माथा उसके माथे से लगाते हुए। मिट्टी की तरह, बारिश की तरह। प्रिया ने अनुराग के कुर्ते के बटन खोले। उसकी हथेली उसकी छाती पर फिरी, दिल की धड़कन को महसूस करते हुए। बारिश तेज हो गई थी और कोठी में अंधेरा गहरा होता जा रहा था। वो भूसे पर लेट गए। अनुराग ने प्रिया के कमीज के बटन खोले, एक एक करके। हर बटन खुलने पर दोनों की सांसें रुक सी जाती थीं। जब आखिरी बटन खुला तो प्रिया ने हल्का सा कंपाया, ठंड से या उत्तेजना से। अनुराग के होंठ उसकी गर्दन पर उतरे, कोलर बोन की हड्डी तक, फिर कंधों तक। प्रिया की उंगलियां अनुराग के बालों में उलझ गईं। बारिश की आवाज ने उनकी हर सांस, हर फुसफुसाहट को ढक लिया। प्रिया ने अनुराग की कमर पर अपने पैर लपेटे। उनके शरीरों के बीच कोई अंतर नहीं रह गया था। दो देह एक आकृति में मिल गए थे। गर्मी, पसीना और बारिश की ठंडक एक अजीब ओगरीब मिश्रण बना रहे थे। बारिश थमने लगी तो वह अलग हुए। सांसें अभी भी तेज थीं, शरीर अभी भी कांप रहे थे। प्रिया ने अपनी कमीज के बटन लगाए, उंगलियां कांप रही थीं। अनुराग ने उसके हाथ पकड़े, उन्हें चूमा। तुम ठीक हो? उसने पूछा। प्रिया ने सिर हिलाया। एक छोटी सी मुस्कान उसके होठों पर खेल रही थी। तुम्हारे बिना अधूरी थी, अब पूरी हूं। बाहर निकले तो आसमान साफ हो रहा था। सूरज की किरणें बादलों को चीर रही थीं। नदी का पानी बढ़ गया था, गंदला और तेज बहाव लिए हुए। कल मिलेंगे? अनुराग ने पूछा, प्रिया का हाथ थामे हुए। हर रोज मिलेंगे, प्रिया ने जवाब दिया। जब तक यह नदी बहती रहेगी, जब तक यह बरगद हरा रहेगा। वह अलग अलग रास्तों से गांव की ओर चल दिए, पर उनके कदमों में एक नई मजबूती थी, आंखों में एक नई चमक। प्रेम अब केवल एक भावना नहीं रह गया था, यह एक वास्तविकता बन चुका था, मिट्टी और पानी और शरीरों से बनी हुई। गांव की ओर जाते हुए प्रिया ने मुड़कर देखा। अनुराग दूर खड़ा उसे देख रहा था। बारिश के बाद की धूप में वह सुनहरा सा दिख रहा था, जैसे मिट्टी का बना कोई देवता। उसने हाथ हिलाया, अनुराग ने भी हाथ हिलाया। फिर दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। इस गुप्त ज्ञान को लेकर कि उनकी दुनिया अब वह नहीं रही जो पहले थी। नदी बहती रहेगी, बरगद छाया देता रहेगा और उनका प्रेम इन प्राकृतिक चक्रों का हिस्सा बन चुका था।